हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्लास। आज इसमें हम बताएंगे एडवांस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हाल के एग्ज़ाम एसएससी सीएसएल में पूछा गया था। तो इसमें लिखा हुआ कि एक कार्य को 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में करता है। तो बताइए ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक बटे का क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में कई एसएससी के कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि पूछा गया है, ये एक कार्य को 1/4 भाग में और बी इसी कार्य का 1/3 भाग में 10 दिनों में पूरा करता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये 1/4 10 दिनों में पूरा करता है और बी 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो 1/4 यानी कि 4 में 1/4 भाग, अगर कोई कार्य 1/4 यानी कि 1/4 मतलब ये कार्य 10 दिनों में करता है तो टोटल काम है 4। तो हम इसका इससे गुणा कर देंगे, टोटल काम निकल आएगा, हो जाएगा 40। और ये बी में दिया गया है एक काम 20 दिनों में करता है तो टोटल काम को निकालने के लिए इससे गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 20×3 60। अब इसमें पूछा गया है तो ए प्लस बी मिलकर दोनों का काम बताना है एक साथ। तो चलिए अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम लेने के लिए हम इस 60 को गुणा करेंगे, जैसा कि हम इससे पहले बताए थे एलसीएम लेने का ट्रिक। तो हम इसको जब दुगना करेंगे 60 दूनी 120 हो जाएगा। जो 120 आएगा ये 40 से भी कट जाएगा और 60 से कटेगा, तो इसीलिए इसका एलसीएम 120 हो गया। अब इसको 40 से भाग देंगे तो 4×3 12 3 बार जाएगा और जब 60 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इसमें पूछा गया है तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम इन दोनों को जोड़कर इसमें से भाग दे देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं 3 + 2 5 होता है। 5 से हम भागा लगा देंगे तो हम लोग पता 24 पंजे 120। तो इसलिए हो गया इसका आंसर। अगर इसमें ओनली ए का पूछा होता तो हम डायरेक्ट 3 से भाग दे देते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर सिर्फ ओनली ए का पूछा होता तो ए के एफिशिएंसी से हम भाग दे देते हैं, जैसा कि देखते हैं 3 चौक 12, ए का 40 दिन आ जाता। ओनली अगर बी का पूछा होता, टोटल काम 120 निकल गया। बी करता है, बी की एफिशिएंसी है 2, इसको हम 2 से भाग देते तो आ जाता 60। ये सिंगल निकल। अगर ओनली ए का पूछता है तो 40 दिन आ जाएगा और बी का पूछेगा 60 दिन आ जाएगा, और अगर दोनों लोगों का पूछेगा तो 24 दिन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ। ये भी सवाल हाल के फ़िलहाल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है 24 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 24 आदमी एवं 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते होंगे ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, हम इसको आदमी को स्त्रियों के बराबर में कन्वर्ट करेंगे या स्त्री को आदमी के बराबर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसा ही इसमें दिया है, हम लोग इसमें चाहे आदमी का आंकड़ा लेके सॉल्व कर सकते हैं या स्त्रियों का आंकड़ा लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, इसमें हम लोग स्त्रियों के आंकड़ों के अनुसार सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि 20 स्त्रियां किसी कार्य को पूरा कर सकती हैं 13 दिनों में।
तो हम करेंगे 20 गुणे 13 कर देंगे। और इधर डाटा दिया गया है 24 आदमी, तो 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां। हम अब इस आदमी को स्त्रियों में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ स्त्री को लिया है। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी ये हो गए। इधर दिया है 24 आदमी, ये 10 है, ये 24। जैसा कि देख सकते हैं कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां, हम इसको सबको स्त्रियों में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ दिया है 24 आदमी, 24 आदमी ये गुणे हो जाएगा। और यहाँ देखिए 20 हमने लिया तो यहाँ 20 लिख देंगे। और आदमी को स्त्री में कन्वर्ट करता तो यहाँ पर दिया है 10 आदमी, इसको 10 यहाँ लिख दे देंगे। इसको भाग देंगे, 10 दूनी हो जाएगा 20, इसको गुणा कर देंगे 24 दूना 48 से 48 स्त्रियाँ ये हो गई और 17 स्त्रियाँ दिया हुआ है, प्लस इसमें 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 7 15 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 65 स्त्रियाँ टोटल। ये टोटल हो गई स्त्रियाँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने 20 स्त्री और ये टोटल 13 दिनों में काम कर सकते हैं। इसको बराबर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 65। अब इसको दिया है दुगना काम, इधर देखिए इसको दुगना काम है, दुगना को है नीचे लिख देंगे। अब भाग दे देंगे 13 कन्नन 13, 13 पचे 65। अब इधर दे देंगे, अब इसको भाग 5 कन्नन 5, 5 चौक 20। अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा 2 में, 4 दूनी 8 दिन आ जाएगा। टोटल काम हो जाएगा ये 8 दिनों में। अब इसका एक तरीका और है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग इसका एक तरीका और देखते हैं। तो यहाँ पर दिया था कि 10 आदमी, तो 10 आदमी ये दिया था और दिया था 20 स्त्रियाँ, ये 20 स्त्रियाँ हो गई। और टोटल काम 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम 13 से गुणा इसमें भी कर देंगे और 13 का गुणा इसमें भी कर दे देंगे। यहाँ हो गया 13 दहम 130 और 13 दूनी 26 हो जाएगा 260। अब ये हो जाएगा मैन, ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। इसका मेल का है 130 और फीमेल का है 260। अब हम इन दिनों का ले लेंगे एलसीएम। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 260 ले लें तो ये 130 से आराम से कट जाएगा। तो इसको चलिए इसका भाग देते हैं। तो 13 दूनी 126, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। ये पुरुष की एफिशिएंसी निकल गई, ये स्त्री की एफिशिएंसी निकल गई। अब इसमें पूछा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ, तो आदमी का गुणा आदमी में कर देंगे और स्त्रियों का गुणा स्त्रियों में कर देंगे। तो ये 24 आदमी दिया है और एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ हम 24 गुणे 2 कर देंगे, आ जाएगा 48 ये। और यहाँ स्त्री की 1 एफिशिएंसी है और स्त्री की संख्या दी हुई है 17, इसको 17 कर देंगे। 17 एक 17 हो जाएगा। इसका भाग लगाएंगे एक बार, 17 एक 17। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6 65 आ गया। और ये इसका एलसीएम 260 था, तो हम 260 को 65 से भाग देंगे। 13 दूनी हो जाएगा 26, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 13 पचे 65। और यहाँ से कुछ भी भाग देंगे, 5 कन्नन 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ 4 आया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दुगना काम, तो 4 को गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 8 इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप इसके पहले वाले ट्रिक में देख सकते, इसमें भी आंसर 8 था, यहाँ भी आंसर 8 आया। चलिए दोस्तों, अगर ना समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इस टॉपिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी के बड़े एग्ज़ामों में पूछा जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ए एवं बी एक काम को 960 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं।
वे इसे क्रमशः 16 दिनों 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक तीसरे व्यक्ति सी की सहायता से 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आज आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा है ए एवं बी एक काम को 960 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं और वे इस कार्य को 16 दिनों में। तो ए बराबर करता है 16 दिनों में और इसमें दिया है बी 24 दिनों में। इधर देखिए, यहाँ देखिए बी दिया है 24 दिनों में, ए दिया है 16 दिनों में और वे एक तीसरे व्यक्ति सी की सहायता से, यहाँ देखिए दिया है सी की सहायता से 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नहीं कि सी की सहायता से मतलब इसमें ए भी होगा, इसमें बी होगा, इसमें सी होगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया है सी की सहायता, यानी कि सहायता से, यानी कि ये दोनों तो रहेंगे, इसमें सी भी शामिल होगा। 8 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग बड़ी संख्या को भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक ये दोनों संख्या उस संख्या को पूरी तरीके से विभाज्य न कर दें। तो हम देखते हैं अगर 24 दूना इसका 48 करते हैं तो ये संख्या इस संख्या से भी भाग हो जाएगी 48 में और 8 से भी 48 कट जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 तियाँ होता है 48 और 16 तियाँ 48 और 24 दूना 48 और 8 छक 48। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी, ए की एफिशिएंसी निकल के आई 3 और बी की निकल के आई 2 और ये जो सी है ये सी 6, इसमें जो सी 6 निकल के आया, इसमें ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी भी शामिल है, इसमें ए प्लस बी भी शामिल है। तो इसको हम सी की एफिशिएंसी में निकालनी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2, 3 2 हो जाएगा 5, इधर 6 में से -5 कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि ये एफिशिएंसी इसमें ए बी प्लस माइनस हो गया तो बचा सी का, बचा तो सी का ओनली 1। जैसा हम लोग देख सकते हैं ये नया समीकरण निकल के आया ए प्लस बी प्लस सी। ए का 3 था, बी का 2 और इधर 3 2 5 में इसमें तीनों का घटा के निकालें तो सी का निकल कर आया 1। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 2 5 1 6। अब 6 बराबर दिया हुआ है 960 रुपये, यहाँ 960 दिया हुआ है, हम 6 का भागा देंगे। पूछा किसका है, यहाँ पूछा है सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को कितने। अब यहाँ सी का संख्या देख लेंगे, सी का कार्य क्षमता 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे और 6 का भागा लगा देंगे। अब यहाँ 6 में भाग देंगे, 6 गंडन 6, 6 गंडन 6 बचा 3, 6 जमक 36, ये 0 160 रुपये, यानी कि सी की जो मजूरी निकल के आई 160 रुपये आई। चलिए इसका एक तरीका और देखते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया था कि ए एवं बी एक काम को 960 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं और वे इस क्रमशः 16 दिन एवं 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो वे एक तीसरे व्यक्ति सी की सहायता से 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमने एक तरीका देखा, चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें दिया है ए बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें दिया है ए 16 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी की सहायता से 8 दिनों में। अब हम इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 एकन्नन 8, 8 एकन्नन 8। अब देखिए एफिशिएंसी इसमें देखिए 3 2 5 1 6 और 6 बराबर 960। अब 6 का भाग लगा देंगे और सी की एफिशिएंसी निकल के आई थी 1 और 1 का भाग दे देंगे, ये 16 छक 96 आ जाएगा, ये 160 रुपये आ जाएगी मजूरी। जैसा कि इसके पहले ट्रिक से आंसर दोनों का सेम ही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है अनुपात के द्वारा लगाने का।
चलिए आगे देखते हैं।